नमस्कार दोस्तों, वी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिव महापुराण के महत्व के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनाता है वो भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में ही कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी, त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्पमाला और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कंटीले और खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वह तो अवघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की माला, शरीर पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वह सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू के कर्ण भेदी ध्वनि से नचते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की भी संज्ञा दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के उद्योतम हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु के प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण और एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए इस शिव पुराण की रचना की गई है। यह शिव महापुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है।